बिहार में मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और मैं ट्रेन में हूँ। मैं गुड़गांव से बिहार जा रहा हूँ। मैं अपने पिताजी को अंतिम बार नहीं देख सका। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नीतीश का सबसे बड़ा फेल मॉडल। जरा देखिए आप, पलायन की सजा आज तक भुगत रहा बिहार। काम नहीं, सम्मान नहीं, बस इनको चाहिए वोट। एक खबर दोस्तों जिसे आप देख के चौंक जाएंगे, हिल जाएंगे। हो सकता है आंखों से आंसू भी आ जाए। दिल थाम के सुनिएगा, आपको बता रहे हैं। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों ये तस्वीर देखिए और ये आंखें देखिए, इसमें आंसू नहीं है, क्योंकि शायद अब आंसू भी थक चुका है, आंसू भी अब खुश्क हो चुका है। दोस्तों बिहार में एक पिता की मौत हो चुकी है और उसका बेटा ट्रेन में बैठा है। वो बेटा जो रोजगार की तलाश में बिहार से सैकड़ों किलोमीटर दूर था, वो बेटा जिसने लाख कोशिशें की किसी तरह से भी पहुंचा जाए बिहार, लेकिन सिस्टम, दूरी, मजबूरी उसके आगे एक तरह से उसके रास्ते को बिल्कुल गेट की तरह, फाटक की तरह बंद, रोक लगा दी जिसने। दोस्तों गुरुग्राम से बिहार का यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह बिहार की नाकाम राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। सवाल यह नहीं कि एक पिता की मौत हुई, कैसे हुई, ये मौत की खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं। सवाल यह कि बिहार का बेटा अपने पिता के आखिरी समय में साथ क्यों नहीं रहा, अपने पिता के आखिरी समय में या आखिरी दर्शन क्यों नहीं कर पाया ये बेटा। क्यों बिहार आज भी अपने लोगों को बाहर भेजने पर मजबूर है, और क्यों 20 साल के लंबे शासन के बाद भी नीतीश कुमार पलायन को नहीं रोक पाए हैं। हर साल चुनावों से पहले पलायन को दूर करने का वादा, फैक्ट्रियों के लगाने का वादा, शुगर मिलें जो बंद पड़ी हैं उसे खोलने का वादा, लेकिन हर वादा अधूरा है, सपना है। दोस्तों ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, बिहार का है, लेकिन इस शख्स की जिंदगी कहीं थम सी गई है। गुरुग्राम में काम करने वाला ये युवक आज एक मजदूर नहीं, बल्कि आज एक टूटा हुआ बेटा है, रूठा हुआ बेटा है, सब कुछ खोया हुआ बेटा है। सुबह तक सब कुछ ठीक था, काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, रोज की भाग दौड़ और ऑफिस से घर लौटने की टेंशन, सपना, लेकिन एक फोन बीच में आया, पापा नहीं रहे, और उसके बाद समय रुक गया। दोस्तों खबर सुनते ही इस बेटे ने सब कुछ छोड़ दिया, काम छोड़ा, मालिक से गिड़गिड़ाया, अपने बॉस से टिकट ढूंढा, ट्रेन पकड़ी, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि चाह कर भी वो समय पर नहीं पहुंच सका। पिता का अंतिम दर्शन एक सपना बनकर रह गया। कहता है मैं बिहार में होता तो शायद आज पापा के पास होता, लेकिन पेट पालने के लिए बाहर आना पड़ा, आज उसी की कीमत चुका रहा हूं। दोस्तों ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये बिहार के लाखों परिवार की रोज की सच्चाई है। बिहार का बेटा रोजगार के लिए बाहर जाता है और जब लौटता है तो किसी की शादी में या किसी की अर्थी पर, यही है अपना वो प्लान करता है, ये अब जाएंगे, कब जाएंगे, छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे जाएंगे, किस व्यवस्था में जाएंगे, किस सुविधाओं के साथ जाएंगे, टिकट मिलती नहीं है, 3-3 महीने पहले की टिकट बुक नहीं होती, ना जाने कैसा ये ब्लैक का रेलवे का खेल है। दोस्तों बिहार जहां मेहनत करने वाले लोगों की कमी नहीं है, आप एक काम करिएगा वो 4 का करके देगा, 6 दिन ऑफिस काम करके संडे को भी वो काम कर देगा, करता ही है, लेकिन काम है ही नहीं। जहां युवा हैं लेकिन अफसर है ही नहीं है, जहां सरकार है लेकिन जवाबदेही है ही नहीं है। दोस्तों नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता में है। इतने सालों में कई चुनाव आए, कई चुनाव गए, कितने वादे हुए, कितने वादे नहीं हुए, लेकिन एक वादा आज तक अधूरा है, और वो वादा हर साल के चुनाव के पहले होता है, पलायन रोकने का वादा। बिहार के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में ही रोजगार देंगे। दोस्तों ये खबर आप तक मैं नहीं पहुंचाता, लेकिन 20 साल सत्ता की मलाई चाटने के बाद भी आज तक बिहार में रोजगार के लिए क्या कुछ बड़े और कड़े कदम उठाए गए, और बिहार के युवा क्यों बिहार छोड़ने पर मजबूर है। दोस्तों हर चुनाव से पहले कहा गया अब बिहार बदलेगा,
लेकिन बदला क्या? चेहरा तो बदला है, बदला क्या? गठबंधन बदला है। लेकिन बिहार का बेटा आज भी ट्रेन में बैठा है। पलायन बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है दोस्तों। ये प्राकृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक विफलता है। बिहार में रोजगार के अवसरों की कमी है, कम प्रति व्यक्ति आय और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोरी के कारण लोग शहरों और दूसरे राज्यों में मजदूरी, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं। अनुमान है कि 3 करोड़ से ज्यादा बिहारी काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा, जिससे राज्य को मानव संसाधन का नुकसान होता है। सामाजिक प्रभाव की अगर बात करें, इससे परिवार टूटते हैं। कई बार प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य में पहचान और अधिकारों जैसे वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पलायन बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया दोस्तों। लगातार हर चुनाव में यह मुद्दा बना रहा। सरकारें रोजगार और भत्ता योजनाओं जैसे 7 निश्चय योजना के जरिए इसे रोकने की बार बार कोशिश करती नहीं, लेकिन हुआ क्या दोस्तों? खबर क्या है जरा आप समझिए। एक युवक गुरुग्राम में काम करता था। अचानक उसके घर से फोन आया, पिता नहीं रहे। जितनी भी जल्दी में उसने कोशिश की कि कैसे घर पहुंचे, पिता के अंतिम दर्शन में पहुंचे। लेकिन ट्रेन भी उसे मिल गई, लेकिन वह पहुंच नहीं सका। रास्ते में बैठ के उसने अपनी भावनाएं प्रकट किया दोस्तों मोबाइल फोन इसने उठाया, अपनी आप बीती बताई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको कुछ मिनट ये वीडियो देखनी चाहिए। बिहार जा रहा हूँ, मैं अपने पिताजी को अंतिम बार नहीं देख सका। मैं बिहारियों से पूछना चाह रहा हूँ भाई, ये हालत तो सिर्फ मेरी ही नहीं है, सबकी होगी ना। आखिर कब तक? दोस्तों आपने देखा क्या कुछ कहा इस युवक ने, सरकार को क्या नसीहतें दी और क्यों आज वो अपने पिता के अंतिम दर्शन में पहुंच नहीं पाया। दोस्तों आज इस युवक की आंखों में सिर्फ पिता की मौत का दुख नहीं है, आंखों में आंसू नहीं है, दिल में दुख नहीं है, बल्कि इसमें गुस्सा भी है, इसमें सवाल भी है और इसमें वो दर्द है जो हर बिहारी जानता है। दोस्तों बिहारी होना, बिहार में जन्म मतलब क्या कम उम्र में ही घर छोड़ देना? क्या मतलब यही समझा जाए? बिहार में पैदा होना मतलब दूसरे राज्यों में गाली सुनना और जब कुछ हो जाए तो घर पर तब सिर्फ पछतावा बचता है। आखिर ऐसा क्यों? इसके लिए क्या बड़े कदम उठाए गए? हर बार शुगर मिलें खोलने का वादा, न जाने कितनी फैक्ट्रियां बंद, न जाने कितने रोजगार बिहार में ही पैदा हो सकते थे, हुए नहीं हुए। यह अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है, लेकिन इस अन्याय का कोई इलाज नहीं है क्योंकि इसे पैदा करने वाला सिस्टम आज भी सत्ता में है। 20 साल मलाई चाटने के बाद फिर से चुनाव जीत के आ गया है। नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये, क्या सुशासन वो है जहां बेटा पिता के मौत पर घर भी ना पहुंच पाए? हर साल लाखों लोग बिहार छोड़ते हैं दोस्तों। ये आंकड़े नहीं है, ये जिंदगियां हैं। हर सूटकेस में एक अधूरी कहानी होती है, हर ट्रेन में एक टूटा हुआ सपना होता है। आज ये बेटा अपने पिता को खो चुका है, कल कोई और होगा, परसों कोई और। जब तक बिहार में काम नहीं होगा, जब तक बिहार में सम्मान नहीं होगा, तब तक ऐसे दर्द पैदा होते रहेंगे। बिहार में मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और मैं अभी ट्रेन में हूं। मैं गुड़गांव से बिहार जा रहा हूं। मैं अंतिम बार अपने पिताजी को नहीं देख सका। इस व्यक्ति के दर्द की झलक उसकी आंखों में साफ दिख रही है। इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बिहारी होने का यहां सबसे बड़ा दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं है। अपने पिता से अंतिम बार न मिलने पर मलाल, दूसरे राज्य में काम करने वाले एक बिहारी युवक का छलका दर्द। गुड़गांव में काम करने वाले एक बिहारी युवक ने पिता की मृत्यु के बाद गांव जाते समय चलती ट्रेन में वीडियो शेयर कर अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी से अंतिम समय में मिल नहीं पाया और यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत से बिहारियों की है। आगे उन्होंने बिहारियों से पूछा, आखिर ये सब कब तक चलेगा? आखिर कब तक हम दूसरे राज्यों के सस्ते मजदूर बनकर रहेंगे? हमारे सस्ते मजदूर बनने से दूसरे राज्य और देश को तो फायदा हो रहा है, हुआ है, लेकिन इन सब से हमें क्या मिला?
कुछ नहीं, उल्टा हमें अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चों से दूर रहना पड़ता है। न सरकार को इससे कोई फर्क पड़ता है, न पड़ रहा है, और ना ही दूसरे राज्यों को सोचना हमको ही पड़ेगा। आखिर ये कब तक चलेगा? दोस्तों, ये दर्द है, ये आप बीती है जो बताई नहीं जा सकती, जो सुनाई नहीं जा सकती, इसे महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट सिर्फ एक मौत की खबर नहीं है, ये नीतीश कुमार के लंबे शासन पर एक गंभीर सवाल है। सवाल क्या, 20 साल के बाद भी बिहार अपने लोगों को रोक पाया या रोक पाएगा भी? सवाल ये नहीं कि क्या बिहारी होना आज भी एक मजबूरी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सिस्टम की कीमत यूं ही बेटों को चुकानी पड़ेगी? जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये कहानी पूरे बिहार की है। दोस्तों, आए दिन ये तो खबर, उसने वीडियो बनाई, वायरल हो गई वीडियो सोशल मीडिया पे, लेकिन न जाने कितने घर से दूर रहने वाले युवकों के घर कुछ ऐसा होता है, वो नहीं पहुंच पाते हैं या बहुत कोशिश करते हैं पहुंचने की। सभी तो वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन इस युवक ने वीडियो बना के अपनी आपबीती सुनाई, बिहार वासियों को, बिहारियों को जगाया कि देख लो भाई, कब तक हम दूसरों के लिए करते रहेंगे और अपना दर्द, अपने घर परिवार सब कुछ छोड़कर। दोस्तों, खबर पे आपकी राय क्या है जरूर बताइए। खबर पे आप क्या सोचते हैं? स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर लगे कि काम की है, जरूर आगे पहुंचाइएगा, दूसरे लोगों तक भी मैसेज जरूर दीजिएगा आप। शुक्रिया आपका।